Hello बच्चों, let's read the question. A pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. When the room temperature is at 20 degrees Celsius, how long will it take to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? And now, first of all, we will discuss here the key concept. And here the key concept is Newton's law of cooling. तो जब भी हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं, इट स्टेट्स दैट हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, इट इज गिवन एज इक्वेशन चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स माइनस के divided by m into s multiplied with t average minus t surrounding. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को देखें, वी हैव गिवन हियर चेंज इन टेम्परेचर दैट इज dt, इट विल बी 94 माइनस 86 8 डिग्री सेल्सियस. तो जो t एवरेज की वैल्यू होगी इट विल बी 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, it will become 90. Now यहाँ पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इट इज गिवन एज 20 डिग्री सेल्सियस. तो हम यहाँ से कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय m इंटू s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड हियर द टाइम इज गिवन एज 2 मिनट. सो अगर हम वैल्यू पुट करें, वी विल गेट द वैल्यू एज माइनस k डिवाइडेड बाय m इंटू s एज dt की वैल्यू हमें गिवन है 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है इट विल बी 1 अपॉन टी एवरेज की वैल्यू हमें गिवन है 90 माइनस 20. उसको सॉल्व करने पे वैल्यू विल बी 0.05714 पर सेकेंड हमारे पास वैल्यू बच जाएगी. नाउ अगर हम यही वैल्यू यहाँ पे सेकेंड केस में यूज करें, विच इज गिवन एज कि हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है it is reducing from 71 to 69. so यहाँ पे अगर हम सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, इट विल बी 71 माइनस 69 2 डिग्री सेल्सियस. और इस केस में अगर हम एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करें, इट विल बी 71 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम 70. नाउ हमारे पास यहाँ पे k डिवाइडेड बाई ms की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है. सो वी विल पुट इन द फॉर्मूला dt डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू माइनस k m इंटू s t एवरेज माइनस t सराउंडिंग. सो यहाँ पे अगर हम देखें dt की वैल्यू हमें गिवन है 2, टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, k डिवाइडेड बाई ms की वैल्यू हमें गिवन है 0.05714, t एवरेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 70 और सराउंडिंग के टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 20. सो अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करें, वी विल गेट 2 डिवाइडेड बाई 0.05714 मल्टीप्लाइड विथ 50. तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है इट विल बी 0.7 मिनट आ जाएगा. और अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, वी विल मल्टीप्लाइड विथ 60. तो जो टाइम की वैल्यू है इट विल बी 42 सेकेंड. Now from the given question we can say here the time taken to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius is 42 seconds. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.